बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा रजत। इस वक्त क्वेटा जलसा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ है और शोधा की तादाद तकरीबन 27 हो चुकी है और क्वेटा जलसा में मुतअद्दद लोग जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा भी जो है वो आर्मी कैंट में जो है अदा की गई, जिसमें आर्मी के बड़े अफसरान भी शामिल थे और मुतअद्दद जो इज़्ज़तदार लोग थे वहाँ के शामिल थे और चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान भी वहाँ पे शामिल थे। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी ये है कि मज़ीद उनके कारकुनान शहीद हो रहे हैं, मज़ीद जो है वो बगावत की राह हमवार होती चली जा रही है, दुश्मनों के लिए मज़ीद राहें खुलती चली जा रही हैं। ये सब की सब जो चीज़ें ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पेश आ रही हैं और इस वक्त इमरान रियाज साहब की एक वीडियो क्लिप आप देखें, उसको मुलाहिज़ा करें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। वो पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जहां मौका मिलता है वो पाकिस्तान को जिच करने की कोशिश करता है और हमेशा से वो ऐसे ही करते हैं। मैं कोई इंडिया से दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बराबरी की बात कर रहा हूं। कम से कम अपना स्टैंड तो लीजिए ना, अपने हक के लिए तो खड़े हो जाइए आप। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ख्वाहिश का इजहार करें कि हमारे प्लेयर्स इंडिया जाकर खेलना चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है, और वो कहें जी जाओ हम नहीं खेलते आपके साथ। आप पीछे चले जाते हैं उनके वजीर खारजा के आगे, जब आपका वजीर खारजा जाता है तो वो हाथ के इशारे से कहता है इधर निकल। ये तरीका तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान गो के एक छोटा मुल्क है, बेशक एक गरीब मुल्क है, बेशक पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं आज, लेकिन हम एक एटमी पावर है और यानी एक इज्जतदार कौम है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हुक्मरानों की वजह से हम इतना नीचे लग जाए। तो ये जनाब इंडिया का रवैया है। मियाँ साहब उनके सदके वारी जाते हैं, मियाँ साहब कहते हैं जी मैं इनको सस्ती बिजली भी दूंगा, और वो आगे से हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब मियाँ साहब और उनकी बेटी जिनेवा में मौजूद है और जो कुछ उनके साथ वहां, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ज़ल्मे खालिज़ादी जो कि एक अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रीवियसली काम करते रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट जो अमेरिकन की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने अपने एक बयानात की तरदीद की है, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बोले हैं। उन्होंने एक अपना बयान दिया। उनका बड़ा एक रोल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स के लिए भी जो कि अमेरिकन में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि ज़ल्मे खालिज़ादी साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले किया, रिपब्लिकन्स के लिए ख़ास तौर पे। अब उनका बयान ये आया कि उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो क्वेटा जलसा में मुतअद्दद लोग ज़ख्मी हुए और 27 लोगों की मौत वाक़या हो गई, इसमें साबिका आर्मी चीफ़ और मौजूदा आर्मी चीफ़ और शुरू से लेकर अब तक जितने भी आर्मी चीफ़ आए हैं वो कसूरवार हैं। अब उन्होंने आर्मी चीफ पर कसूरवारी का एक इल्ज़ाम ठहराया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ल्मे खालिज़ादी साहब ने बिल्कुल एक राइट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का काम ये है कि बिल्कुल अपने रोल को निभाते हुए ना तो सियासत में मुदाखलत करें, ना ही पाकिस्तान की मईशत में दिन ब दिन मुदाखलत के लिए तैयार रहें। अब ये खालिज़ादी साहब का ये एक स्टेटमेंट था जो कि बिल्कुल आर्मी चीफ्स के ख़िलाफ़ था, लेकिन खालिज़ादी साहब ने बड़े एक जो है प्रीवियसली बड़े बड़े काम किए हैं जिनकी तरदीद हम बिल्कुल नहीं कर सकते ख़ास तौर पे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ इस वक्त ये खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो जिनीवा पहुंच चुकी है, यूरोप का मुल्क है, और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबरें चलाई कि जी मरीम नवाज़ साहिबा अपनी सर्जरी के लिए जा रही हैं और ये सर्जरी उनके लिए ख़तरनाक होगी, मोहलक साबित होगी। और कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जो है इनका वहाँ बिज़नेस भी है और यकीनन बहुत सारे सियासतदानों का वहाँ पे बिज़नेस होता है आउट ऑफ कंट्रीज़ में, और सियासतदान जो है यहाँ पे पैसा तो छुपा नहीं सकते बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी। जब ब्लैक मनी आपके पास हो तो पाकिस्तान में नहीं छुप सकता, वो आउट ऑफ कंट्री जाके इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो चल रही हैं अपने वालिद साहब के साथ, और साथ में चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो भी उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरह चल रहे हैं उनके साथ, एक ब्यूरोक्रेट्स होने के बावजूद। अच्छा, वहाँ पे एक औरत ने एक बड़े हौसला और बड़े जुर्रतमंद अंदाज से उन्होंने बात की। उसने कहा मरीम नवाज़ तुम फ़ोन 47 की वज़ीर आला हो, हमारी वज़ीर आला नहीं हो, और जो तुमने हमारे मुल्क के साथ किया है वो बिल्कुल ये इस रवादारी का सबूत पेश करता है कि आपने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा माफिया का ग्रुप जो है वो उजागर किया है, आपने हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती की है जिसको हम कभी बुला नहीं सकते। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मरीम नवाज़ साहिबा के साथ जब ये सब कुछ हुआ है तो उन्होंने प्रीवियसली रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए इसके पासपोर्ट को कैंसिल करने की हदायत जो है वो पाकिस्तान में जारी कर दी है, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। जो यहाँ पे रहायशी रह रहे हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे जनीवा हो गया, कोई भी बैरून मुल्क जिसमें भी अगर यूरोप में जाएं, चाहे आप बरतानिया में जाएं, चाहे आप अमेरिका में जाएं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे बंदे उठाए जाते हैं,
बंदों के साथ जुल्म किया जाता है, बंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बंदों के घर वालों को बख्शा नहीं जाता, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने जो इस वक्त किरदार अदा किया, बड़ा ही बेशर्म और बड़ा ही एक तशवीश का इजहार कर रहा है कि मरीम नवाज साहिबा ने पासपोर्ट कैंसिल करने की हिदायत दी। सबसे पहले करते क्या हैं, मैं इसके तरीक़ेकार, इसकी कार्रवाई क्या आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। होता यह है कि जनाब, सबसे पहले जो बंदा उनके खिलाफ बोलता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए पाकिस्तान में सबसे पहले उसकी तस्वीर जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो देते हैं अपनी नादरा के ऑफिस को पाकिस्तान में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं पुलिस से। ठीक है, उस बंदे के घर तक जाके उसके घर वालों को परेशान करते हैं, उनका सामान तोड़ते हैं, जो कि प्रीवियसली हुआ भी है लड़की के साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये इस तरह अगर आप आवाम को चुप करवाने की कोशिश करेंगे, दंगे और फसाद करेंगे, तो आप में और इस्टेब्लिशमेंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि डिक्टेटरशिप की है इस्टेब्लिशमेंट ने 40 साल, तो आप भी एक जुल्माना हरकतें कर रहे हैं और आप भी जबर की मिसालें कायम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो ये पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ इतना इस हद तक जुल्म हो रहा है कि ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। कर रहा है। देखिए होता क्या है, जब आप कमजोर को मारते हैं मारते हैं मारते हैं मारते हैं, तो वो मार तो खाता है आपसे, लेकिन वो अपने मौके की तलाश में रहता है। जहां उसे मौका मिलता ना, वो आपसे फिर बदला लेता है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को एक जेल की तरह बना दिया है पाकिस्तान के अंदर की अशराफिया ने। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम है, वो इस मुल्क को एक जेल की तरह बनाकर रखा हुआ है उन्होंने। किसी शख्स को अपनी मर्जी की बात कहने का हक ही नहीं है। जो शख्स जुबान खोलता है या चार लफ्ज लिखता है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। जो आज़ादी इज़हार राय की या रूल ऑफ लॉ की बात करता है या अपने हुकूक की बात करता है, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को दबा के, जुल्म करके दबाया हुआ है। यहां पे पूरी तरह से लोगों को और इस वक्त पाकिस्तान में फाइनेंशियली भी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने प्रीवियसली $3.4 बिलियन जो कर्जा लिया हुआ है चाइना से, उसको मजीद जो है ओवर करने की कोशिश की है। रन ओवर से मुराद ये होता है कि मजीद कर्जा हम आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन चाइना का साफ इनकार, इनके मुंह पर एक तमाचा और थप्पड़ है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पॉलिसी बनाने में नाकाम रही है, उस पॉलिसी को क्रिएट करने में नाकाम रही है, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के जो बंदे हैं उन पे ये जिम्मेदारी थोपने में नाकाम रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्सेस के निज़ाम को मुतारफ़ कराने में नाकाम रही है। अब देखिए, टैक्स होता नहीं है जिस तरह ये दे रहे हैं, गरीबों पे टैक्सेस की भरमार करी जा रहे हैं, गरीबों पर बिल ठोकी जा रहे हैं, और अमीरों को जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनका अरबों खरबों का जायदाद है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गरीब किसान, अगर उसकी तरक्की होगी तो आपकी तरक्की होगी। अगर आप सोचें कि वो जो बड़ा शख्स है उसकी तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसने तो बाहर जाके अपना जो किसी भी किस्म का उसका प्लेटफॉर्म है उसको सेट करके दोबारा से अपने आप को रिहैब कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब इंसान है, यहाँ पे जो गरीब किसान है, वो अपने आप को दोबारा रीगेन कैसे कर सकता है? उसके पास इतने वसाइल कैसे आ सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त किया जा रहा है, हुकूमत जो कर रही है, वो बिल्कुल नागुज़ीर है, वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब ये इस वक्त मामला किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीटीआई के अंदरूनी लोगों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ाने की कोशिशें जारी हो सारी हैं। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ दोनों ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि जो गंडापुर है, अली अमीन गंडापुर साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी सीट है उस पर आंख रखने में बरजमान कायम है। अब ये बड़ा एक बयान उन्होंने दिया, ये इख्तलाफात की पहली निशानी है कि आप इन लोगों पे एतबार कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी हैं। अब आप ख़ुद बात को समझें कि पहले वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी लेने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की, और बाद में ये तमाम इक़दामात कर रहे हैं अपने लिए, इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह और दूसरा उसका नाम क्या है, ख्वाजा आसफ। तो ये आप बात की नोयत को समझने की कोशिश करें, ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। अंदरूनी जो कारकुनान हैं उनको अंदरूनी कारकुनान से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी है। और एक और बड़ी बात, जब तक इमरान खान साहब अपने अंदरूनी गद्दारों का और अंदरूनी जो पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने वाले हैं उनका गला नहीं काटते, तब तक मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपकी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी की लिस्टों में शुमार हो सके। ऑलरेडी बड़ी पार्टी तो है, लेकिन ये पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां उस वक्त तबाह हो जाती है जब उन्होंने गद्दारों की
और दगाबाजों की मौजूदगी रहेगी इस पार्टी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए कि वो इसको जल्द से जल्द देखें और इसको रिकवर करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये पार्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये बहुत ही ख़तरा रहेगा इसके लिए कि ये पीपल्स पार्टी की तरह बन जाएगी, क्योंकि इसमें बड़े इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। तो इसको मज़ीद रीहैब करें, रीगेन करें। तो इन चीज़ों पे अपना नोटिस जारी किया करें। इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सारे के सारे लोग आपके बगैर ये चल रहे हैं, तो ये जिस सिमत में चल रहे हैं वो सिमत ठीक नहीं है इस वक्त। तो इसको कंट्रोल करें और ये जो बैरूने लोग आके आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ भी मुमकिन कार्रवाई करने में अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अपनी इस मेज़बान हरारा जट को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। शेयर करने से इसकी रीच बढ़ती है, रीच बढ़ने से इसकी अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचेगी, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।